ज्ञातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री श्री राधा सुधा verse number 71। सुमधुर राधा नाम। वृंदारण्य निकुंज सिमनी नव प्रेमानुभाव भ्रम भ्रुभंगी लव मोहित ब्रजमणि भक्तैक चिंतामणि चंद्रानंदरसा मृतस्रवमणि प्रोद्दाम विदुलता कोटि ज्योतिरुदेति कापि रमणि चूड़ामणि मोहिनी वृंदारण्य निकुंज सिमनी नव प्रेमानुभाव भ्रम भ्रुभंगी लव मोहित ब्रजमणि भक्तैक चिंतामणि सांद्रानंदरसा चंद्रानंदरसामृतस्रवमणि प्रोद्दाम विदुलता कोटि ज्योतिरुदेति कापि रमणि चूड़ामणिर्मोहिनी। ब्रजमणि श्री कृष्ण जार नवीन प्रेम अनुभव चंचल भ्रुवंगी के द्वारा विमोही, जो निबिड़ आनंद रसामृत के निर्झर मणि स्वरूपा जो भक्ति का चिंतामणि करोड़ों विद्युलता की भांति जिनका अंग कांति, ऐसे भुवन मोहिनी कोई एक रमणी चूड़ामणि वृंदावन की निकुंज सीमा में आविर्भूत हुई है। इस प्रकार इस श्लोक में श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा जी के गुणों का स्फुरण होने से उसका वर्णन कर रहे हैं। हृदय युक्त होने पर अभिष्ट का रूप गुण आदि हृदय में स्वयं उदित होता है। साधक के साधन भक्ति परिमार्जित हृदय में अभिष्ट का रूप गुण माधुर्य का स्फुरण होता है। साधन भक्ति जितने परिमाण में साधक के गुणमय
अंतःकरण हृदय को गुणातीत बना देता है कि साधन भक्ति के द्वारा साधक का हृदय जितना गुणातीत होता है, त्रिगुण से अतीत हो जाता है, उतने परिमाण में रूप गुण, राधा गोविंद के रूप गुण आदि का स्फुरण होता है। जैसे भगवान ने उद्धव को कहा है कि यथा यथात्मा परिमीयते असौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवाञ्जन संप्रयुक्त। जितने परिमाण में भगवान की गुणगाथा का श्रवण कीर्तन करके हृदय परिमार्जित होता रहेगा, उतने परिमाण में सूक्ष्म वस्तु राधा गोविंद के लीला अनुभूति होती रहेगी। जैसे आंखों में काजल लगाने से दृष्टि शक्ति बढ़ती है, उसी प्रकार कृष्ण की कथाओं को सुनते सुनते हृदय निर्मल होता है। निर्मल हृदय में भगवान की लीलाओं का स्फुरण होता है। इसलिए भगवान की पुण्य गाथा अथवा लीला कथा इस प्रकार से उदय होता है कि भूलना चाहने पर भी लोग भूल नहीं सकते। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद का मन राधा जी के चरणों में, उनका मन और कहीं नहीं गया। अतः पूर्व श्लोक में जो स्फूर्ति हुई है वही छवि की भांति उनके हृदय पट में प्रकाशित हो रहा है। जब राधा रानी अपने स्वर्णमय ज्योति से राधा कुंड तट को उज्जवलित किया और भाव से युक्त होकर श्याम सुंदर के प्रति भुभंगी विस्तार किया, वो स्मृति उनके हृदय में अधिकतर रूप में समुद्भासित हुआ है। अतएव कृष्ण का दर्शन करके राधा जी के अंग से स्वर्ण ज्योति पग पग पर निकल रहा था। इसलिए श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने कहा, प्रोद्दाम विद्युत लता कोटि ज्योति। राधा जी की अंग प्रभा, अंग की इतनी ज्योति है कि करोड़ों करोड़ों जो बिजली चमकती है विद्युत लता, उसके भी प्रभा, उसकी कांति को भी पराभूत करते हैं। नील वस्त्रों के सूक्ष्म सूक्ष्म भाग के द्वारा राधा जी की अंग कांति विकसित हो रही है, जो कि आकाश में बिजली चमकती है
आंखें झुलसती हैं, परंतु उससे भी उज्जवल होने पर भक्तों की आंखों में स्थिरता कैसी होगी? उनको दर्शन करके कैसे नेत्र सहन कर लेगा? उसके उत्तर में कह रहे हैं, सांद्रानंद रसामृत श्रवमणि, जिनके श्री अंग से डॉक्टर जिनके श्री अंग से सांद्रानंद रसामृत अजस्र धारा वर्षित होता है। तो इस पदार्थ का विद्युत लता के द्वारा विकलता उपस्थित होती है, किंतु विद्युत लता से भी बढ़कर के उज्जवल राधा जी की सांद्रानंद रसामृत से भी अंग कांति के द्वारा नयन तृप्त होता है, नेत्र शीतल होता है। अतः परम आस्वाद्य